देखिए स्टूडेंट्स, 4 नंबर में बाकी जो बच गया 2, 3 वो उसी पैटर्न का बन जाएगा। 5 नंबर भी उसी पैटर्न का है, बन जाएगा। ये एनसीईआरटी का बताया जा रहा है 3.1। कमेंट में आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, एनसीईआरटी हो या आर्य सवाल हो, तो आप अपने डाउट को लिखिए, या जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है किसी भी राइटर का, तो आप कमेंट में लिखिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सॉल्यूशन का, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब देखिए 5 नंबर भी बन जाएगा। 6 नंबर बताने से पहले थोड़ा 2 मैट्रिक्स का हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं। एक होता है कंपैरेबल मैट्रिक्स, दूसरा होता है इक्वल मैट्रिक्स। इसको समझिए क्या होता है। एक होता है कंपैरेबल मैट्रिसेस, कंपैरेबल मैट्रिसेस, इसको समझिए क्या होता है। 2 मैट्रिक्स में आप कंपेयरिंग तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया है 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर दिया है 9 4 3 2, तो ये दोनों मैट्रिक्स कंपैरेबल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसमें भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसमें भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो अभी वो कंपैरेबल मैट्रिसेस कहलाएगा। यहां पर लिख सकते हैं आप कि 2 मैट्रिसेस आर कॉल्ड comparable matrices if their order are same. 2 matrices are called comparable if their order are same. 2 matrices कंपैरेबल मैट्रिसेस तभी कहलाएगा जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। तो ये समझ गए कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या है, इसको जल्द लिखिए। देखिए स्टूडेंट, अब इक्वल मैट्रिसेस तो चलते हैं। इक्वल मैट्रिसेस तभी कहलाएगा 2 मैट्रिक्स जब उसका ऑर्डर भी सेम हो और प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। जैसे देखिए ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 और बी बराबर भी दे दिया 1 2 3 4। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों का क्या है सेम है। सो हम क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे सो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। ए और बी मैट्रिक्स यहाँ इक्वल मैट्रिसेस कहलाएगा। कब? जब ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देख रहे हैं दोनों का सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इक्वल मैट्रिक्स दे देता है और मिसिंग जो उसमें वैल्यू है, जैसे एक्स को देगा फाइंड करिए, वाई फाइंड करिए, जेड फाइंड करिए। तो कंसेप्ट यही है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल कर हम वो वैल्यू एक्स वाई जेड का या जो भी वेरिएबल है उसमें यू वी डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 का आपको हम 2 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहले 1 समझा देते हैं, हल्का से स्टार्ट करते हैं। 4 3 और एक दिया है x5 इक्वल में दिया है yz है, यहाँ दिया 1 5 कह रहा इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो कैसे? तो वाई जेड निकाल के जब देखिएगा ना तो सेम ही आएगा दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ वाई का भी वैल्यू क्या आएगा 4, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, इस वाला का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो जैसे यहाँ 4 है तो इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से 4 किसके बराबर, वाई के बराबर, तो वाई बराबर 4। 3 किसके बराबर, जेड के बराबर, जेड बराबर 3। एक्स किसके बराबर, 1 के बराबर और 5 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स, सो 4 इज इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू जेड एंड एक्स इज इक्वल टू 1। जब इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग जो कोरस्पॉन्डिंग है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड
जेड इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा बताते हैं, देखिए 6 का 2 नंबर, ये दिया हुआ है x प्लस वाई और नीचे दिया हुआ है 5 प्लस जेड, उसके बाद दिया है 2 और यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई और फिर यहाँ दिया हुआ है 6 2 और ये हो गया 5 8। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए कोरस्पॉन्डिंग इक्वल, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला है तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 प्लस जेड का कोरस्पॉन्डिंग कौन है 5 है, तो 5 प्लस जेड बराबर 0 होगा, सॉरी 5 होगा, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स वाई का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, ये एक्स वाई का 8 है, सो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम बताए थे कि जब x प्लस वाई का वैल्यू दिया हो तो x माइनस वाई निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला यहाँ देखिए क्या होता है, x माइनस वाई बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस वाई का वैल्यू देखिए क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ये क्या है x इंटू वाई है, तो यहाँ देखिए 4 हो गया, इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन है। एक्स वाई का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए तो 8 है, यहाँ रख दिए 8, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 8 जा 32 और 36 में से 32 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर जाता है ना तो रूट अंडर लग जाता है, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये फर्स्ट सेकंड को सोल्व करिएगा, इक्वेशन ऐड करिएगा तो वाई वाई कट जाएगा, x निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे तो y निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 6 और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 2 है। अब इसको ऐड करिएगा, एडिंग करिएगा इक्वेशन को, तो आपका प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 2x, 6 to 8, x का वैल्यू आ गया 4। अब किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू डालिएगा तो y निकलेगा, तो कैसे, यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए तो क्या हो जाएगा x की जगह 4 तो y क्या हो जाएगा 2, तो इस तरह से आपका x y z फाइंड हो गया। लिख लीजिए इसको, ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, जिस मैट्रिक्स का रो कॉलम के इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस कंट्री से ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए एम रो है एन कॉलम है, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एम को एन के क्या होना होगा इक्वल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी और इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर। देखिए कह रहा है कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का टोटल कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है बनना, 3 इंटू 3 ऑर्डर का कई गो मैट्रिक्स बन जाएगा, गिनती में कितना मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन उसमें इंक्रीज 2 ही एलिमेंट का है 0 और 1, पर उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट 0 या 1 होना चाहिए, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से कितने सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का। देखिए इसका तरीका बताते हैं, कुछ समझाते हैं रफ कर। जैसे 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो वो ऐसे भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स में 2 ही एलिमेंट्स आना चाहिए, 0 या 1, 0 या 1, तो एक ऐसे हो गया। अब जैसे यहाँ 0 कितना है 2 3 4 5 6, अब यहाँ 6 0 और 3 1 किए हैं, दूसरे मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, अब 6 को 1 कर देंगे और 3 को 0 कर देंगे, किसी में 8 को 0 कर देंगे, 2 को 1 कर देंगे, तो 3 3 4 3 9 को है ना, तो किसी में 8 0 1 1 हो जाएगा, किसी में 7 0 और 2 को 1 हो जाएगा। तो इस तरह से करके बहुत सारा मैट्रिक्स बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो उतना आप रफ कर करके मैट्रिक्स बनाइएगा नहीं ना, तो सीधे इसका फॉर्मूला है 2 to the power n, ये फॉर्मूला है।
जब भी पूछे ना कि इतना इंटू इतना ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स बनेगा, तो सीधे फॉर्मूला यूज करिएगा 2 का पावर n। 2 फॉर्मूला में है, n हो गया 3 इंटू 3, n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 2 का पावर क्या करेंगे 9, और इसका वैल्यू क्या होता है 512, और आंसर हो जाएगा 512। लिखिए इसको, 9-15 मिनट छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3.2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन से दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2432, b बराबर दिया है 13 माइनस 25, c बराबर दिया है -2 5 3 4। हो गया। अब जैसे देखिए पहला नंबर इसमें क्या क्या निकालना है समझा देते हैं। a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी, चौथा a इंटू बी, और पांचवा b इंटू ए। तो सबसे पहले a प्लस एक समझा देते हैं a प्लस बी, जो आपसे बन जाएगा, और एक समझा देते हैं ए बी। तो इससे बाकी जो बच गया होमवर्क पे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे a प्लस बी निकालना है, तो सॉल्यूशन में आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी यहीं से स्टार्ट है, लेकिन क्या क्या निकाला है वो यहाँ लिखे हैं हम। तो यहाँ पर जैसे a प्लस बी निकालना है, तो यहाँ पर a का वैल्यू डालेंगे और b का। a हो गया 2432 प्लस b हो गया 13 माइनस 2 5। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, 3 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। ये प्लस बी निकल गया। तो ये जोड़ने का तरीका क्या है कि जो कोरस्पॉन्डिंग है ना, कोरस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होगा, कोरस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होगा। अब इसके बाद निकालना है a इंटू बी। देखिए यहाँ पर a इंटू बी तो अभी निकाला जा सकता है, जैसे a में b से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स a में मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जब मैट्रिक्स a में जितना कॉलम है उतना रो मैट्रिक्स b में दिखाई दे। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो ही ए बी जो है पॉसिबल है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखें तो मैट्रिक्स ए में कॉलम कितना है, मैट्रिक्स ए में कॉलम कितना है, तो देखिए यहाँ पर कॉलम वर्टिकली होता है 1 2, मैट्रिक्स बी में रो कितना है 1 2 बराबर है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। क्लियर। तो बराबर है, इसलिए ए बी एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए बी एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि हम ए में बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका है कि पहले आप ए का वैल्यू लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ए का वैल्यू कितना है 2432 और बी का वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। तो इसमें चलना है हॉरिजॉन्टली, इसमें आना है वर्टिकली। तो देखिए कैसे चलेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 1 जा 2, अब 4 2 जा 8 हो गया -8, अब बीच में प्लस साइन। फिर देखिए, फिर इस सेकंड वाला से इसी में, पहले इससे इधर वाले में, फिर इससे इधर वाले में, फिर अब दूसरा चालू करेंगे, फिर इससे दूसरा वाला में, फिर इससे, फिर ये दूसरा वाला में। तो आप देखिए 2 में 1 से किए 2 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। फिर 3 में 1 से करेंगे 3 और 2 2 जा 4। फिर उसके बाद 2 में 3 से करेंगे 6, 4 5 जा 20 और 3 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 2 5 जा 10। तो यहाँ हो गया 2 में से 8 जाएगा तो क्या होगा -6, 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -1, 6 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 और 9 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19।
तो इस तरह से आपका ए बी फाइंड हो गया। तो आप बी ए भी निकाल लीजिएगा, 3a माइनस सी भी निकाल लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। फिर sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे, क्या आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब इसको सीधे ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे ही, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। बात देखिए दोनों एक ही चीज है, 1 ये भी वही है 1 ये भी यही है 1। इस तरह से इसका आंसर आएगा। लिखिए इसको पॉज करके। यस देखिए यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए तो फर्स्ट में कॉलम कितना है 2 और सेकंड में रो 2, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखना है टोटल कितना है 2, और सेकंड मैट्रिक्स में क्या देखना है रो देखना है। तो कॉलम या रो के बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। इसका मतलब दोनों में प्रोडक्ट पॉसिबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ए में ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, बी में बी से किए प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी में ए से किए माइनस ए बी, फिर ए में बी से किए प्लस ए बी, फिर ए में माइनस बी से किए माइनस ए बी, बी में ए से किए प्लस ए बी, फिर माइनस बी में माइनस बी से किए बी स्क्वायर, फिर ए में ए से किए ए स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कटेगा तो क्या आएगा 0, ये भी कटेगा तो क्या आएगा 0। यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाद एक ही है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी पॉज करके लिखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट। 2 1 3 2 माइनस 1 1 1 0 1 और फिर हो गया माइनस 1 2 1। इसमें सबसे पहले देखिए कैसे चलना है, ऐसे चलकर ऐसे उतरना है, ठीक है। तो पहले इससे इन दोनों में, फिर इन दोनों से इन दोनों में, फिर इन दोनों से इन दोनों में, फिर इससे 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 इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो माइनस 1 हो गया। फिर 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, फिर माइनस 1 जा माइनस 1 और 1 1 जा 1। फिर इसमें 2 में 0 से गुना किया 0, 1 में 2 से किया 2, फिर 3 में 0 से किया 0, 2 में 2 से किया 4, फिर माइनस 1 में 0 से किया 0, फिर 1 में 2 से किया 2। फिर देखिए 2 से किए 1 में क्या आएगा 2 और 1 से 1 में 1, फिर 3 से 1 में 3, 2 से 1 में 2, फिर माइनस 1 से 1 में माइनस 1, फिर 1 से 1 में 1। तो इस तरह से आ गया 1 1 माइनस 2 2 4 2 3 5 0। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको उतार लीजिए पॉज करके। थैंक यू।